इस तरह से Right. समझ लो कि नंबर ऑफ माइनस जिधर ज्यादा चले गए वो लॉन्गेस्ट चेन बन जाएगी, वो ऑटोमेटिकली बेस चेन मानी जाएगी। राइट, एब्सोल्युटली आई एग्री, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन का तो कॉन्सेप्ट यही है कि जिस पे सबसे ज्यादा एनर्जी बिल्ड लगी हो, जिसको बिल्ड करने के लिए, राइट। राइट। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि मैं आपको रिकॉल कराना चाहूंगा कि माइनर्स क्यों माइग्रेट नहीं किए बिटकॉइन कैश पे, राइट। अल्टीमेटली हम सब जानते हैं कि ब्लॉक साइज को बढ़ाने से जो बिटकॉइन का जो सॉफ्टवेयर है, जैसे आप डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, तो नोड्स जो होती हैं, ये भी मैं बता दूंगा चलते चलते कि क्यों वहां पे वो एक अपने आप में एक पुराना एपिसोड है, और क्यों बिटकॉइन को जब डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि इसको इतना लाइट, इतना इस तरीके से डिजाइन किया है कि कोई भी इसके लेजर को लैपटॉप पे डाउनलोड करके नोड्स पार्टिसिपेट कर सकता है, नोड बन सकता है। बिटकॉइन के सॉफ्टवेयर को कोई भी रन कर सकता है। जितने ज्यादा लोग इस नेटवर्क के अंदर एज अ नोड पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ही ज्यादा ये डिसेंट्रलाइज रहेगा। सतोशी नाकामोटो हमेशा चाहते थे कि जो कॉमन मैन है, कॉमन आदमी है, हर घर के अंदर एक टाइम आए कि हर बंदा नोड को रन करे, राइट। नोड तभी रन होगी जब बिटकॉइन की जो लेजर है उसको कोई भी इजीली डाउनलोड कर सके। अगर सपोज इसका ब्लॉक साइज बढ़ा दिया जाता है, तो इसको इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू डाउनलोड इट ऑन नॉर्मल मशीन्स। then you need a particular hardware specialized and more RAM, more database to download these thing। तो ये नॉर्मल आदमी जो जिसे कहते हैं कि उसके हाथ में पावर देना, वेरीफाई करने की शक्ति देना, उस शक्ति को छीन लेने के बराबर होता। तो ये जो इथोस हैं, इसके अंदर बिटकॉइन की पावर कोड से नहीं आती, बिटकॉइन की पावर आती है उसके अंदर बिलीफ से, कि जो लोगों का बिलीफ है, जो माइनर का या नोड्स की कम्युनिटी का जो बिलीफ है, जो उसको रन कर रहे हैं, उनके बिलीफ से आती है। तो जब उस बिलीफ को तोड़ने की कोशिश की गई, बिटकॉइन कैश ने बोला नहीं, इसको ऐसे करना चाहिए, तो बिटकॉइन कैश फोर्क हो गया। लेकिन जो सपोर्ट रहा वो बिटकॉइन के साथ ही सपोर्ट मैं देखा गया। लेकिन इथेरियम इस के केस में, एक इथेरियम के मिनट केस एक में, हाँ, एक मिनट मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करना चाहूंगा जो आपने बोला है। क्यों? हाँ, क्योंकि बिट सतोशी नाकामोटो ने कभी भी ये नहीं बोला कि ब्लॉक साइज इंक्रीज होने से बिटकॉइन की जो सिक्योरिटी है वो कम होगी, या बिटकॉइन लाइट क्लाइंट नहीं रहेगा। नंबर दो, जो आप मेरे को बात जो 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 आप अभी सबको ये बात बता रहे हो कि वो चाहते थे कि सारे लोग जो हैं अपने मशीन्स में अपनी घर वाली मशीन में इजीली अपने बिटकॉइन को डाउनलोड कर सकें, वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकें और उसका सारा डेटाबेस डाउनलोड कर सकें। अगर आप साइंटिफिकली अगर आप फॉलो कर रहे हो पिछले 20 साल 30 साल 10 साल की डेवलपमेंट को, एवोल्यूशन को, कि जैसे-जैसे आपने देखा होगा, आप अब तो हर चाहे वो कोई बंदा टेक्निकल हो या ना हो, ये हर बंदे को पता है कि हर 2 साल बाद आज आपको फ़ोन के अंदर ही 12-12 जीबी की रैम आनी शुरू हो गई है। आज से 2 साल 3 साल पहले आपकी 6 जीबी 8 जीबी की रैम आती थी। आज 8 जीबी 12 जीबी की आ रही है। आने वाले 2 से 3 साल में 12-12 16-16 जीबी की रैम आनी शुरू हो जाएगी। एंड जो आपकी स्टोरेज है, पहले स्टोरेज होती थी ये 16 जीबी 32 जीबी, फिर बढ़ के 32 जीबी 64 जीबी, फिर बढ़ के 64 जीबी 128 जीबी। समझ रहे हो वर्जन्स? दैट मीन्स धीरे-धीरे बाय डिफ़ॉल्ट जो कोई भी डिवाइस है, आपके चाहे फ़ोन है, चाहे आपके लैपटॉप है, उनकी स्टोरेजेस इंक्रीज़ हो रही हैं और उनकी जो रैम्स है वो इंक्रीज़ हो रही हैं। एंड उसके साथ-साथ अगर आपने नोटिस किया हो, जो आपके प्रोसेसर्स हैं, प्रोसेसर्स नैनोमीटर की फॉर्म में जो उनका चिपसेट होता है, राइट? दैट मीन्स एक ट्रांजिस्टर जो प्रोसेसर के अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं, वो उतनी कम स्पेस लेते हैं। एक थ्योरी है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, इंटेल के फाउंडर ने दी थी ये थ्योरी। सो उनका ये कहना था कि हर 2 साल में जो ट्रांजिस्टर का जो साइज़ है, राइट? ट्रांजिस्टर का साइज़ हाफ हो रहा है, राइट? और जो आपका एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है? उसको जो जो प्रोसेसर बेसिकली जो एनर्जी को कंज़्यूम कर रहा है, वो एनर्जी भी हाफ हो रही है। लेकिन जो उसकी पावर है,
डबल हो रही है। वाई? बिकॉज उसका साइज हाफ हो रहा है, इसका मतलब उसका जो प्रोसेसिंग पावर है वो डबल हो रही है। इसका मतलब एक्चुअल में प्रोसेसिंग पावर 4 टाइम्स हो रही है एवरी 2 इयर्स। अगर एवरी 2 इयर्स प्रोसेसिंग पावर आपकी 4 टाइम्स हो रही है, इसीलिए आपके आज की डेट में इतने से ही फोन में हर 2 साल बाद आपका 12 GB, 6 GB, कल को 16 GB, कल को 20 GB सब आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज ट्रांजिस्टर्स छोटे होते चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सतोशी नाकामोटो को ये बात पता थी कि जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वैसे वैसे आपके जो हार्डवेयर की जो रिक्वायरमेंट है, जब वहां पे हमें प्रोसेसिंग पावर ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बढ़ेंगी। उसको ये बात पता थी कि नंबर ऑफ जब ट्रांजेक्शन्स बढ़ेंगी उसको प्रोसेस करने के लिए हमें बड़ा हार्डवेयर चाहिए होगा। लेकिन एज पर दिस थ्योरी बाय डिफॉल्ट बड़े हार्डवेयर आते चले जाएंगे, तो इट वोंट बी एन इशू, बिकॉज जो पावर रिक्वायर्ड होगी इन बड़े हार्डवेयर को कंज्यूम करने के लिए वो उस इफ इनफैक्ट कम होगी, राइट? तो इस वजह से लेकिन जब A6 का कॉन्सेप्ट आया, A6 ने उसको एक्सेलरेट करने की कोशिश करी। अब ये लोग माइनर्स की कम्युनिटी ने दिमाग लगाया कि हम A6 डेवलप करके स्पेशल और फास्ट हम करें। दैट्स हाउ डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज्ड, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट साइड। सिर्फ मैं इतना बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि सतोशी नाकामोटो को ये बात पता थी कि वक्त के साथ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी। जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी उतना ही ज्यादा हार्डवेयर जो रिक्वायर्ड होगा उसको प्रोसेस करने के लिए वो रिक्वायर्ड होगा। और वो हार्डवेयर जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा वैसे वैसे हमें ब्लॉक साइज भी इंक्रीज करना पड़ेगा। आज आप ये सोचो, अगर एक सिंपल से मोबाइल के अंदर आपका ब्लॉक साइजेस इंक्रीज हो रहे हैं, आपके रैम बड़ी होती चली जा रही है आपकी हैवी एप्लीकेशंस को चलाने के लिए, तो बिटकॉइन को बड़ा ब्लॉक साइज क्यों रिक्वायर्ड नहीं था अगर उसको भी इवॉल्व होना था? लेकिन इसको पॉलिटिसाइज कर दिया गया। हम ये नहीं बोल सकते कि सतोशी नाकामो ने ब्लॉक साइज के उल्टा, इनफैक्ट एक पोस्ट है, मुझे याद नहीं वो कहाँ पे है, सतोशी नाकामोटो ने कंफर्म करा था एक में रेडिट पे या कहाँ पे कि हाँ वक्त के साथ ब्लॉक साइज बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इसको पॉलिटिसाइज कर दिया गया सिक्योरिटी के नाम पे। दिस इज ऑल आई वांट टू से। ना तो मैं बिटकॉइन कैश की फेवर में हूँ, मतलब मैं कोई बिटकॉइन कैश कम्युनिटी का पर्सन नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतनी बात बोल रहा हूँ कि ब्लॉक साइज इंक्रीज करना सतोशी नाकामोटो ने उसकी फेवर में बोला था, निक शाबो ने उसकी फेवर में बोला था। फिर उसके बाद एक जो आई थिंक गैरी गैरी पूरा नाम नहीं मुझे याद आ रहा, उन्होंने इसकी फेवर में बोला था। इनफैक्ट एक पॉइंट पे एंड्रियास एंटोनोपोलिस ने भी बोला था। कुछ टाइम बाद जाके फिर इवेंचुअली एंड्रियास ने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर ली। दैट मीन्स पॉलिटिसाइज हुआ। अब हम मुझे नहीं पता क्यों हुआ, कैसे हुआ, बिकॉज मैं इतने बड़े लेवल पे तो नहीं था। लेकिन मैं फॉलो जरूर कर रहा था उस टाइम पे कम्युनिटी लेवल पे कि क्या क्या चल रहा है 2016-17 में। राइट। हाँ जी। बहुत अच्छा पॉइंट है। और उपिंदर भाई आपने बहुत अच्छी बात बोली। और बिटकॉइन की ब्यूटी पता है क्या है कि हर डिफरेंट ओपिनियंस को अ, जो उसकी कम्युनिटी है, अगर उसमें अगर मैं नोड्स की बात करूं तो 500,000 अगर नोड्स हैं जो वीपीएन के थ्रू चलती होंगी, जो और यू नो और जो बिटकॉइन के नेटवर्क में जो लोग हैं, क्या लोग सारे एक जैसा सोचते होंगे? जैसे सपोज बिटकॉइन को मैं भी प्यार करता हूं और बिटकॉइन को आप भी प्यार करते हो, ठीक है? आपकी सोच है कि ब्लॉक साइज बढ़ना चाहिए, मेरी सोच है कि ब्लॉक साइज नहीं बढ़ना चाहिए। ये देखिए ब्यूटी है। मैं इस बात को फिर रिपीट कर रहा हूं। प्यार दोनों कर रहे हैं। एक कह रहा है कि थोड़ा चेंज होना चाहिए वक्त के हिसाब से, एक कह रहा है नहीं यार, मेरा ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है, नहीं होना चाहिए। कंसेंसस मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि डिसएग्रीमेंट है, लेकिन फिर भी एक आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता चेंज करना। जब सारे लोग में से मेजॉरिटी जो करेक्ट। कहेगी तभी चेंज होगा। ये ब्यूटी है। सो तो चाहे मेजोरिटी गलत कहे, अगर चाहे तो मेजॉरिटी वो गलत मान कहे, लिया जाएगा, वो हाँ, सही मान लिया अगर जाएगा। मैं कह रहा हूं कि मेजॉरिटी ने बोल दिया कि जो करंट ब्लॉक साइज है उसका 10x होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट। होगा, एग्रीड। होगा। एग्रीड। बिकॉज कोड 100%। कोड इज नॉट द किंग। कोड इज नॉट द कोड किंग। इज लॉ। मेजॉरिटी पीपल आर द किंग, जो कोड इज मेजॉरिटी लॉ। कहेगी। अब कोड एब्सोल्युटली इज लॉ। यस। अब अब आपके पॉइंट को, अब जैसे आपने अपने पक्ष में कुछ बातें बोली, मैं भी कुछ दो बातें रख सकता हूं, आपकी इजाजत हो? हाँ, बिल्कुल। इससे एक जस्ट पहले मैं ये बोलना चाहूंगा, जो मैं थ्योरी की बात कर रहा था उसका नाम मुझे याद आ रहा है, मूर्स लॉ। साहिल चोपड़ा, जो 15 एक सेकेंड,
यहाँ पे साहिल चोपड़ा है, वो कह रहे हैं कि 15,000 बिटकॉइन की नोड है। ये वो है मेरे भाई जो वीपीएन यूज नहीं करते। जो वीपीएन यूज करते हैं वो नोड आपकी ट्रैक होके नहीं आती। तो मैं आपको कमेंट आप कर रहे हो, तो जो बिना नोड के चलती हैं वो आपकी मोर देन 4,50,000 नोड्स हैं। 15,000 जो आपको इस टाइम दिख रही है वो हैं जो वीपीएन को यूज नहीं करती हैं। सो दैट इज द केस। हाँ जी। करेक्ट। जो जो थ्योरी की मैं बात कर रहा था कि जो ट्रांजिस्टर्स वाली थ्योरी की, आप उसको खुद भी सर्च कर सकते हो जाके, मूर्स लॉ। सो मूर्स लॉ के अकॉर्डिंगली ही ये जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन हो रही है, आप उसको देख सकते हो लेटर ऑन। बाकी आप, हाँ, आप अपना पॉइंट बोल सकते हो। राइट। आपकी बात को मैं रिस्पेक्टफुली मैंने सुना, और बिटकॉइन में सतोशी नाकामोटो को पता था कि पीपल विल हैव डिफरेंट ओपिनियंस, तो कंसेंसस मैकेनिज्म डिजाइन डिजाइन हुआ, ठीक है। करेक्ट।